चौथे नंबर पे आपने ये चीज चेक करनी होती है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई बैंक लीज वगैरह या फिर कोई गिरवी वगैरह वाला चक्कर तो नहीं है। उसका नुकसान ये होगा कि कल को अगर वो बंदा जो है वो लोन डिफॉल्ट करता है तो प्रॉपर्टी पे डायरेक्टली बैंक का कब्जा हो जाएगा, और बैंक का कब्जा होने की सूरत में फिर आप मजीद उस जगह का किराएदार नहीं रहेंगे। होगा ये कि आप 2-4 साल लगा के अपना बिजनेस और अपनी लोकेशन जो है वो उसको इस्टेब्लिश करते हैं, और 2-4 साल बाद आपको पता चलता है कि अब जो है वो आप वहाँ के किराएदार नहीं रहे, तो आपका बिजनेस जो है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप लीज एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ अपनी जो टेनेंसी है उसको आप कंफर्म करवा लें कि अगर मिल्कियत चेंज भी होती है तो मेरी टेनेंसी जो है वो कंफर्म रहेगी। पांचवें नंबर पे कुछ बेसिक चीज़ें भी होती हैं, ऑब्वियस सी चीज़ें वो आपने देखनी होती हैं कि फुटफॉल जो है वो कितना है, कि जो वर्कशॉप है या फिर आपकी जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है या आपका बिजनेस है वो होता तो मेन जगह पे है, लेकिन पार्किंग का इशू होने की वजह से लोग वहां पे नहीं रुकते, आपका जो कस्टमर है वो लॉस हो जाता है। छठे नंबर पे अगर वो प्लाजा जो है वो किसी सोसाइटी के अंदर है तो सोसाइटी भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन पहले से लगा देती है। फूड का काम जो है वो हम अलाउ नहीं करेंगे, हैवी मशीनरी वाला काम जो है वो हम अलाउ नहीं करेंगे। फिर होता ये है कि आप एग्रीमेंट वगैरह कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि ये चीज या इस चीज का बिजनेस जो है वो यहाँ पे अलाउ ही नहीं है। तो ये जी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेने से पहले कंसिडर करने होते हैं, और अगर आप इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि 90% आपका प्रॉफिट जो है वो इन्हीं चीज़ों में कंज्यूम हो जाता है, और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है कि मैंने बिजनेस प्रॉफिट के लिए खड़ा किया था लेकिन मेरा प्रॉफिट सारे का सारा हिडन कॉस्ट में कंज्यूम हो रहा है। थैंक यू।